ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर बिजली गिरा दी। भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद पाबंदियां लगाने की भी धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया, चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा कि रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। रूसी सदर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पुतिन से बातचीत को ब्रेक थ्रू नहीं कहूँगा, ये अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। ट्रंप का चिप और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। बोले, बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में बेहतरी आई। अमरीका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक के दौरे किए। ट्रंप का 50% टैरिफ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबा। भारतीय सरमाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय मार्केट शदीद गिरावट का शिकार। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 450 पॉइंट से कमी के बाद 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। निफ्टी ने भी 24,500 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीदते हैं। बरतानिया और दीगर यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी? साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का बयान, सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं होगा। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूँ। रूस का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान। मोदी अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात के बायस चुप हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। मोदी डरपोक हैं और उन्हें हौसला नहीं है। थोड़ी हिम्मत दिखाएं और ट्रंप को जवाब दें। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी बरस पड़े। मोदी को कमजोर वजीर आजम करार दे दिया। ट्रंप टैरिफ से खौफजदा। मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। मोदी सरकार आलमी अमन की दुश्मन। भारतीय पुर्जों से तैयार रूसी ड्रोन्स यूक्रेनी शहरियों पर हमला आवर। रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे इस्तेमाल होने का इंकशाफ। यूक्रेन के सदाती चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमाक ने कहा, रूस भारतीय पुर्जों वाले ड्रोन यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन्स यूक्रेन के फौजी और शहरी इलाकों पर हमलों में इस्तेमाल होते हैं। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैक्ट्री में आतिशज़दगी। KMC और रेस्क्यू के फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग से इलाके में धुएं के बादल छा गए। दहशतगर्दों का मसूंग में फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। धमाके में मेजर रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस को खराज अकीदत। फितना और हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द कलाकमा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। जनूबी वज़ीरिस्तान के लोयरवाना बाजार में टैक्सी स्टैंड के करीब धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। धमाका रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अमरीकी कौंसल जनरल
ईस्टर्न सेंडर्स की मुलाकात, जाती ताल्लुकात, तवानाई, टेक्नोलॉजी और ज़राअत में ताउन पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी कोशिशों को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म। मरीम नवाज ने कहा, पाक अमरीका तजारती हजम में इजाफा खुशाइंद है। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमाकारी के मौके से फ़ायदा उठा सकती हैं। सिंध काबीना का यौम आज़ादी की तक़रीबात मार्का हक के उन्वान से मनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 42 निकाती एजेंडा आइटम्स पर गौर। यौम आज़ादी की तक़रीबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि भारत के खिलाफ फतह की खुशी में यौम आज़ादी को शानदार अंदाज में मना रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट 1,45,800 पॉइंट्स पर ट्रेड। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। माइक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम हुकूमत की कामयाबी है। महंगाई में वाज़ेह तौर पर कमी हुई। कोशिश है कि मईशत में बेहतरी के असरात आम आदमी तक मुंतकिल हों। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर खियानी का GSMA डिजिटल नेशन समिट से खिताब। तिजारती खसारा 2 अरब 75 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शरह 2.5 बरस में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में तिजारती खसारे में 16%, जबकि गुज़श्ता माली साल की जुलाई के मुकाबले में 44% इजाफा हुआ। गुज़श्ता माह दरामदात 5 अरब 44 करोड़ और बरामदात 2 अरब 69 करोड़ डॉलर रही। हुकूमत ने उड़ान प्लान के तहत 5 साल में बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। हमने सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। केसेस ख़त्म कराने और बारात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मुकदमात की तफसीलात की फरहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस पी तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। 11 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल बरसने की पेश गोई। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। खानपुर डैम में पानी की सतह हाई लेवल से 11 फीट कम रह गई। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल खत्म। पानी की सतह नॉर्मल हो गई। महकमा मौसमियात की अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशों और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। शुमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिश मुतवक्के। शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में अगस्त में शदीद गर्मी पड़ सकती है। जुलाई में पाकिस्तान भर में 37% ज्यादा बारिशें हुई। पंजाब में मामूल से 62%, गिलगित बल्तिस्तान में 45%, बलूचिस्तान में 35% और आज़ाद कश्मीर में 26% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं। लाहौर के इलाके चुंग में गैंग रेप का केस। CCD की कसूर में कार्रवाई। मरकजी मुलजिम हलाक, 3 फरार। हलाक डाकू इमरान नजीर चुंग में खामन के सामने बीवी से गैंग रेप का मरकजी मुलजिम था। पुलिस हुकाम सांदे में भी CCD का मुबैना मुकाबला। 72 वारदातों में मुलव्विस ज़ेर हिरासत जख्मी होने वाला मुलजिम दम तोड़ गया। मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। ओकाड़ा में पुलिस के मुबैना मुकाबले में 1 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए।
पाक फौज का सवात के इलाके बाबूजई में कामयाब ऑपरेशन। जमुर्द की कान में फंसे 4 मजदूरों को बरवक्त और कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया। शहरियों और मजदूरों की जानिब से पाक फौज के जज्बा हमदर्दी और बहादुरी को खराज तहसीन। लाहौर हाई कोर्ट ने 16 साल बाद खातून को सरकारी मुलाजमत से बरतरफ करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने तहरीरी फैसले में कहा कि महज इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। फेयर ट्रायल के बगैर बरतरफी आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने नौकरी से हटाने का नोटिफिकेशन मनसूख करते हुए महकमे को दोबारा इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वाजिबात की अदायगी इंक्वायरी के नतीजे से मशरूत। खातून मुलाजिम को 2009 में जाली असनाद के इल्ज़ाम पर निकाला गया था। फ्रांस में 80 साल की सबसे बड़ी जंगल की आग ने तबाही मचा दी। आग ने 15,000 एकड़ से जायद का रकबा जलाकर खाकसर कर दिया। 25 से जायद मकानात राख का ढेर बन गए। एक शख्स हलाक, हजारों बेघर हो गए। 2000 से जायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के अमल में मसरूफ। 2500 से जायद घर बिजली की सहूलत से महरूम। इस परचम के साए तले हम एक हैं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर शहरी पुरजोश। शर्ट्स, कैप्स, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल सज गए। पूरे मुल्क में गली मोहल्ले सजने लगे। रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज़ हिलाली परचमों की फरोख्त।